नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस चलती ट्रेन में एक रेलवे पुलिस के जवान रतन सिंह की फायरिंग में एक हिंदू सब इंस्पेक्टर और 3 दाढ़ी वाले मुस्लिम मुसाफिरों की हलाकत के वाकयात ने एक तरफ खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया है तो दूसरी तरफ ये शक व शुबा भी पैदा किया कि ये वाकई मणिपुर के वाकयात से तवज्जो हटाने के लिए किए गए हैं। पहले ही से पुलिस ने कातिल जवान रतन सिंह के संगीन जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इसे दिमागी तौर पर कमजोर करार दिया और इसके अरकान खानदान ने यह दावा किया कि इसका इलाज हो रहा था। सच्चाई क्या है सभी जानते हैं। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरीन को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद के बाजार घाट नामपल्ली से भी है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली जनाब जाफर हुसैन मिराज ने मुतवफ़्फ़ी के घर जाकर अरकान खानदान से मुलाकात की और मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। देखना है कि आने वाले दिनों में मुल्क के किन किन मुकामात पर फसादात की आग फैलाई जाती है। जब कभी अवाम हुकूमत के खिलाफ होते हैं तो अवाम को हिंदू और मुसलमान बनाकर लड़ा दिया जाता है। हरियाणा के फसादात कहा जाता है कि मणिपुर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए करवाए गए। मणिपुर मरकजी हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। अपोजिशन के अलावा मुल्क व बैरून मुल्क में जिस तरह से मणिपुर वाकयात की मजम्मत की जा रही है, इसने हुकूमत के ऐवानों को हिला कर रख दिया। चुनांचे इस मनसूबाबंद तरीके से हरियाणा के फसादात शुभ यात्रा की आड़ में करवाए गए। एक मस्जिद के इमाम को शहीद किया गया, मस्जिद पर हमले किए गए, मुसलमानों के मकानात को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। बजरंग दल के बदनाम जमाना अरकान इसके जिम्मेदार बताए जाते हैं जो मुस्लिम नौजवानों के कत्ल में पहले ही से मुलविस हैं। तेलंगाना के 43,000 आरटीसी मुलाजिमीन में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई जब बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने का फैसला किया। वो कॉरपोरेशन से अब रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन हो जाएंगे। टीएसआरटीसी को रियासती हुकूमत में जम करने से मुताल्लिक बिल को असेंबली सेशन में पेश किया जाएगा जो जुमेरात 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तेलंगाना या हैदराबाद में बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की तारीख 91 साल कदीम है। निज़ाम दौरे हुकूमत में रेलवे इंतजामिया के तहत 27 बसों के साथ निज़ाम स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का 1932 में आगाज हुआ था। 1942 तक बसों की तादाद 500 कर दी गई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ जाह हफ्तम ने निज़ाम स्टेट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत हिंद के हवाले कर दिया था और ये शर्त रखी थी कि हर बस के नंबर प्लेट पर अंग्रेजी हुर्फ Z शामिल किया जाए जो इनकी वालदा मोहतरमा ज़हरा बेगम के नाम की याद दिलाता रहे। 1 नवंबर 1951 को यह डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और फिर 1958 में APSRTC बन गया। 27 अप्रैल 2016 को इसे तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना आरटीसी ने 99 बस डिपोज के साथ खिदमत जारी रखी। रियासत में 364 बस स्टेशन है और जुमला 9,232 बसें हैं। इनमें से आरटीसी की मिल्कियत में 6,410 बसें और किराए पर हासिल की गई 2,822 बसें हैं, जिनमें 286 AC बसेस गरुड़ा प्लस राजधानी की हैं। नॉन AC 2,517 बसें हैं। आरटीसी 3,315 रूट्स पर चलती है और 10,581 विलेजेस को एक दूसरे से जोड़ती है। रोजाना औसतन 32 लाख किलोमीटर का सफर करती है और हर रोज 45 लाख मुसाफिर टीएसआरटीसी बस का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो बसेस के अलावा एक बार फिर हैदराबाद में डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी जो जुबली बस स्टैंड और तुमकुंटा और पाटनी से कुंडला कोया के दरमियान होगी। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।